तो मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं। पहला कि मैं कॉलेज गया था, क्योंकि ये मेरा कॉलेज में लास्ट ईयर है, तो अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है, तो कैंपस खुला था, तो जो भी चीज़ें जो लास्ट रूम खाली करना है और उसके लिए मैं कॉलेज गया हुआ था और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। द सेकंड थिंग इज कि तुम लोग का एग्जाम भी चल रहा था और मैंने पिछले वीडियो में ये कह दिया था कि वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि एनी हाउ तुम लास्ट मोमेंट पे ये वीडियोस देखते हो तो डिस्ट्रैक्ट होते हो। ये भी कारण था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। सो थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये वीडियो भी क्लास 10th वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन क्लास 9 वाले स्टूडेंट के लिए जो अब क्लास 10 में शिफ्ट होंगे। तो जब कोई स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10 में शिफ्ट होता है तो उसकी फीलिंग ना बहुत मिक्स टाइप होती है। एक्साइटेड भी होते हैं, एट द सेम टाइम आप नर्वस भी होते हैं, क्योंकि अब आपको बोर्ड देना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मल वे में आपको बताऊंगा कि क्या फीलिंग होती है, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजरा हूं। तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट जो 9 से 10th में शिफ्ट होता है तो उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलते रहती है। तो क्लास 10th वो क्लास होता है जब आप बोर्ड देते हो, आपकी जो मेमोरीज है वो लाइफ टाइम वाली मेमोरीज बनती है। आप दूसरी जगह सेंटर जाता है, दूसरे स्कूल में, वहाँ एग्जाम देते हो, और यही वो समय है जब बहुत सारे दोस्त आपसे अलग होंगे। तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें इन फ्यूचर क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। वैसे अगर तुम चाहते हो कि स्ट्रीम सिलेक्शन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। चलो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड प्रेशर के बारे में, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 10th में इंटर करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात जो स्ट्राइक करती है कि अब उनसे बोर्ड देना पड़ेगा। बोर्ड वो पेपर है जिसपे तुम्हारे मार्क्स डिपेंड करते हैं, तुम्हारी करियर डिपेंड करता है, तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्शन डिपेंड करता है, सो ऑन। बट बिलीव मी, क्लास 10th में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्लास 9 से भी मार्क्स तुम्हारे ज्यादा आएंगे क्लास 10th में। मैं बताता हूँ क्यों। तो क्लास 9 तक क्या होता है कि जो तुम्हारे एग्जामिनेशन का पेपर है वो तुम्हारे स्कूल वाले सेट एंड चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, डिफिकल्ट भी होता है और रैंडम भी होता है। पर क्लास 10 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही पेपर को ऑल ओवर इंडिया वही सेम पेपर आता है, तो उन्हें अपनी डिफिकल्टी को एवरेज रखना होता है। एज वेल एज जो चीजें हैं वो ज्यादा रैंडम नहीं हो सकती, वो हमेशा लिमिटेड होगी। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके सिलेबस में लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने कुछ आउट ऑफ द बुक पढ़ा दिया, कोई चैप्टर कोई दूसरा बुक रेफर करा दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी डिफिकल्टी लेवल का आ रहा है। क्लास 10th में उन्हें इनक्लोज देके, अगर वो सीबीएसई है तो उनसे एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, उसके बाहर वो चीजें नहीं दे सकते। बस यही है कि क्लास 10th में तुम्हें थोड़े अपने स्टडी जो पैटर्न है उसको थोड़ा सिस्टमैटिक करना होता है। क्लास 9 तक हो सकता है कि तुम्हारा रट के काम चल जाता हो सकता है क्लास 10th में भी काम चल जाए, पर तुम्हें फाइट मारना है अब चीजों को सीखने का। ये तुम्हें सिर्फ क्लास 10th तक काम नहीं आएगा। अगर तुमने ये चीजें सीख ली, अपने हैबिट में ला दिया, तो क्लास 10th के बाद भी ये तुम्हें काम आने वाला है। द सेकंड थिंग इज से नो टू रिलेशनशिप। मतलब मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो अभी तक अपने प्रोफाइल में सिंगल लिख के रखता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब वो क्लास 10 में क्या होता है कि जो ये कमिटेड लोग होते हैं ना, वो थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो फील होने लगता है कि आफ्टर क्लास 10 तुम कहाँ होगे, तुम्हारे पार्टनर अब किस कॉलेज में जाएगा, क्या चीज का प्रिपरेशन करेगा, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा। इमोशनल डैमेज। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि आउट ऑफ द टू कोई एक समझदार होता है और अपने स्टडी पे फोकस करता है, और दूसरा अपने बोर्ड मार्क्स को खराब कर देता है। सो अभी इन चीजों का समय नहीं है। अभी तुम इन सब चीजों को फ्रेंड्स तक की लिमिट रखो और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, बोर्ड्स पे ध्यान देना है। सो क्लास 10 में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि क्या हमें अब कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो 9 तक भी नहीं कोचिंग करते थे, क्लास 10 उन्हें लगता है कि चलो बोर्ड आ रहा है तो हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो बहुत क्वेश्चन रहता है, इज इट मैंडेटरी कि ज्वाइन करना है कोचिंग? तो माई आंसर इज नो। हाँ, अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तब तुम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम कोई सब्जेक्ट में वीक हो, तुम्हें फील होता है कि हाँ ये सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है और ये खुद से नहीं हो पाएगा, तब तुम कोचिंग ज्वाइन करो। पर कभी भी अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर ज्वाइन मत करना। तो अगर अब ये सवाल आता है कि ठीक है भैया मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, पर अब कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी अपने दोस्तों को देखे कि ये सारे दोस्त तुम्हारे उस कोचिंग में जा रहे हैं तो मैं भी उसी कोचिंग में चल जाता हूँ, ये मत करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारे दोस्त इसलिए उस कोचिंग में जा रहे हो सकता है कि वो कोचिंग उनके घर के पास हो और तुम्हारे घर से दूर हो। वो इसलिए जा रहे हो क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए वो अपने नियर बाय जो कोचिंग है उसको ज्वाइन कर ले रहे हो, पर तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है एक्स्ट्रा। द अदर थिंग इज, हो सकता है तुम्हारे दोस्त पहले से उस कोचिंग में पढ़ रहे हो और उस पार्टिकुलर टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें भी पसंद आएगा। तो इट्स बेटर कि तुम जाओ, जो रिस्पेक्टिव टीचर है कोचिंग के उनसे बातें करो, या अपने दोस्तों से ये समझो कि टीचर पढ़ाते कैसे, उनका स्टाइल कैसा है, उसके बाद ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि बस तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं तो तुम गए उधर ज्वाइन कर लिया। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं जो 9 से 10th में स्विच करते हैं। हो सकता है पर्सनल लेवल पे और भी क्वेश्चंस होंगे, तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तुम लोग मस्त रहो यार। मैं एक लाइफ लेसन बताता हूँ कि
लाइफ में ना वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते जो हर समय सीरियस रहते हैं, जबकि वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सही समय पे सीरियस होते हैं। तो ये चीज याद रखना बस। अगर तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन पे एक पार्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और तुम अगर 9th से 10th में स्विच कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है तो उसको कमेंट में बता देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय।